हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ कुलदीप चारण। यू आर मोस्ट वेलकम इन प्रेपेजी ग्रुप। तो आज अपने डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर होल इन द हार्ट इसका क्या मतलब है, दिल में छेद का क्या मतलब है, क्या ये जन्मजात होता है या फिर जन्म के बाद में हो जाता है, क्या है इसका। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए आपको पता है कि हार्ट के जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं उनको एट्रियम या ओरिकल बोलते हैं, राइट और लेफ्ट। ठीक है, उनको सेपरेट करने वाला एक सेप्टम होता है जिसका नाम है इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, इनको सेपरेट करता है। ठीक है, अब देखो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर क्या होता है, हार्ट इतना डेवलप नहीं होता, हो रहा होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो इंटरएट्रियल जो सेप्टम है, ये देखो इंटरएट्रियल जो सेप्टम है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है तो इससे क्या है, जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इस होल से, वो ध्यान रखना, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो, और दूसरी चीज क्या है, इस होल का नाम दिया गया फोरामेन ओवेलिस। इस होल को बोला जाता है फोरामेन ओवेलिस। ठीक है, तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, मिक्स रहता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो ये जो फोरामेन ओवेलिस है ये क्लोज हो जाता है, क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवेलिस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब जब ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो जिससे क्या ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, वो सेपरेट रहते हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पे जहां पे ये क्लोज होता है वहां पे एक हल्की सी फरो बन जाती है, एक डिप्रेशन हल्का सा। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, इससे बोलते हैं फोसा ओवेलिस। क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस। ठीक है, अब देखो दिल का छेद का क्या मतलब है, होल इन द हार्ट, कि कभी कभार ये फोरामेन जो ओवेलिस है ये बन नहीं पाता, कंप्लीट नहीं हो पाता, यानी कि इंटर एट्रियल सेप्टम है ये कंप्लीट नहीं हो पाता, फोरामेन ओवेलिस क्लोज नहीं हो पाता। ठीक है, किसी बैरियर की वजह से, कोई भी बैरियर हो सकता है। ठीक है, तो उस वजह से ध्यान रखना ये कंप्लीट नहीं हो पाता, और इससे क्या है, यानी कि आफ्टर बर्थ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, मिक्स रहते हैं। इस वजह से उनके टिश्यूज तक, जो बेबी है उसके टिश्यूज तक प्रॉपर ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो पाती। ठीक है, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, उनकी जो स्किन है वो ब्लूइश दिखती है। ठीक है, ब्लू यानी कि उसे ब्लू बेबीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ध्यान रखना, इसको बोलते हैं दिल का छेद। अब सर इसका कोई ट्रीटमेंट है क्या? हाँ, इसका ट्रीटमेंट है। देखो इसके दो ट्रीटमेंट है। ठीक है, एक तो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में देखो क्या होता है कि डॉक्टर क्या करता है, जैसे ये जो सेप्टम है ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो इस जगह ध्यान रखना कोई मेम्ब्रेन को बाइंड कर देता है। ठीक है, और उसको यहाँ पे स्टीच कर देता है, कोई बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो भी है, टिश्यू से बनी हो सकती है, कोई भी टाइप की। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना यहाँ पे अटैच कर देता है। तो इसमें ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है। ठीक है, ओपन हार्ट सर्जरी होती है, इसमें किसी मेम्ब्रेन को, टिश्यू को जो भी है यहाँ पे बाइंड अप कर देते हैं, स्टीच कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि वो होल बंद हो जाता है, जिससे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहते हैं। एक एक ट्रीटमेंट है जिसमें डॉक्टर क्या करते हैं, ये है यानी कि नॉन सर्जिकल। ठीक है, इसमें क्या है, एक डिवाइस का यूज करते हैं। जैसे ये होल है, ठीक है, ये सेप्टम कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे एक बटन लाइक स्ट्रक्चर होती है, बटन जैसी। ठीक है, एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको क्या है, ये दोनों साइड से कवर कर लेगी। ये एक अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, अम्ब्रेला शेप। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, यहाँ से एक डिवाइस लगा देते हैं जिससे ये होल है बंद हो जाता है, और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहते हैं। थैंक यू।